हाय, आई एम एमी। आप रेंट पर कोई रूम देना चाहती हैं? चलो अच्छा है, किसी ने तो ढंग के कपड़े पहने हैं। पता है आज सुबह से घर देखने के लिए सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं। ओह, सुन के बुरा लगा। मुझे भी। ये वो नया वाला लिमिटेड एडिशन गुची बैग है ना? ये तो कुछ $3000 का होगा। हाँ। फिर तो मुझे रेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। महीने का $1800 सब कुछ इंक्लूडेड है। तुम्हें रूम दिखा दूं? यस। हाय, मैं यहाँ वो खाली रूम देखने आई हूँ। बुरा मत मानना, पर मुझे यहाँ क्लास वाले लोग रखने हैं। ओह, मेरा भी क्लास कुछ कम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तो कोई रूम खाली है? माफ करना, पर रूम का रेंट $2000 है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से ढूंढ रही हूँ पर कोई जगह नहीं मिल रही। मैं रूम देख सकती हूँ? ठीक है, पर कुछ चुरा कर मत ले जाना। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। तो चले। ये रहा बेडरूम। सारा फर्नीचर इस्तेमाल कर सकती हैं। कबर्ड भी काफी बड़ा है और आपको अपना अलग बाथरूम मिलेगा जो बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही जगह चाहिए थी। बताओ कैसे मिलेगा? एक मिनट, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। बाकी सारे पॉइंट्स तो बस ऐसे ही लिखे हैं, तो फिक्र मत करो। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। ओके। मैं ये फॉर्म भरकर बस अभी आई। मुझे भी इसके लिए अप्लाई करना है। और यहाँ का रेंट कहाँ से भरोगी तुम? तुम्हारे पास जॉब है ना? मेरा अपना खुद का काम है। अच्छा, सारे बेरोजगार यही बोलते हैं। तुम फॉर्म भर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैं पुलिस रिकॉर्ड भी चेक करवाती हूँ। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मैंने फॉर्म भर दिया। कुछ और करना है तो वो भी बता दो। चलो देखते हैं। इनकम अच्छी खासी है, रेंटल हिस्ट्री भी सही है। मुझे आपके जैसा ही कोई चाहिए था। वैसे तो मैं क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रूफ भी देखती हूँ, पर समझ आ रहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्रेट, थैंक यू। तो बताओ मैं कब से आ जाऊँ? बस सिक्योरिटी डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट चाहिए। ठीक है। ये रही मेरी एप्लीकेशन। देखते हैं क्या है। तुम साल में लाखों कमाती हो। हंसा ही दिया। इनकम प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा। रेंट में कभी देरी नहीं की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा क्रेडिट स्कोर और बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी चाहिए मैं लाकर दे दूंगी। पर क्या जगह पक्की करने के लिए मैं डिपॉजिट दे सकती हूँ? मुझे मुश्किल से ये ठीक ठाक जगह मिली है और दूसरी जगह ढूंढने का टाइम नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे चेक लूंगी? कभी नहीं। फूटी कौड़ी तक नहीं होगी तुम्हारे अकाउंट में। नहीं, मेरे अकाउंट में काफी पैसा है। ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि एमी की एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है और वो डिपॉजिट जमा करने वाली है ना? हाँ, मैं अभी करना चाहती हूँ। पर देखो, मैं कैश नहीं अपनी चेकबुक लाई हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बस नैटली मिशेल के नाम से चेक बना दो और ये जगह तुम्हारी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू सो मच। मैं अभी चेक लाई। ये गलत है। उसे आपने बिना चेक किए जगह दे दी और उससे चेक भी ले लिया, पर मुझे साफ मना कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तुम जैसों के चेक बाउंस होते रहते हैं। मैं इतनी भी गधी नहीं जो तुम पर भरोसा करूं। तो इसीलिए ऐसा कर रही हो? एक बात कहूं, किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। क्योंकि यहाँ तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं।
ये रहा मेरा चेक। तो मैं कब से आऊं? तुम चाहो तो आज से ही यहाँ रह सकती हो। मुझे ऐसी रूममेट चाहिए थी। मुझे भी। नैटली बहुत खुश थी कि उसने अपने लिए परफेक्ट रूममेट ढूंढ लिया था। कम से कम वो तो ऐसा ही सोच रही थी। शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और दोनों की अच्छी खासी बन रही थी। लेकिन फिर कुछ ही हफ्तों बाद नैटली को बैंक से एक लेटर मिला कि एमी का चेक बाउंस हो गया है। ये जानकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने इस बारे में एमी से पूछा तो पता चला कि एमी के पास तो जॉब तक नहीं है। उसके पास पहले महीने का रेंट देने लायक भी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन वहां मुफ्त में रहने के बाद एमी आखिरकार चली जाती है। जाते जाते यह भी पता चल जाता है कि उसका गुची बैग भी नकली था। नैटली को इतनी बड़ी बेवकूफी करने के लिए खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अकेली इतना रेंट नहीं भर सकती थी। नैटली के पास इतने पैसे नहीं थे और इसलिए उसे भी वो अपार्टमेंट खाली करना पड़ा। जल्दी ही नैटली को अपने लिए नया रूम देखने के लिए निकलना पड़ा। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐड देखा था कि यहाँ रेंट के लिए कोई रूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास तो एक रूममेट थी ना, एमी नाम था उसका। हाँ, पर क्या है कि हमारे बीच कुछ जमी नहीं। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा हम समझते हैं, है ना? तो ये तुम्हारा घर है, काफी महंगा लगता है। इसका रेंट कैसे भरती हो तुम? ऐसा घर लेने में तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। हाँ। घर का रेंट भरने में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी लोगों की मेरे बारे में गलत सोच। बताती हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन में बताया था, मैं अच्छे पैसे कमाती हूँ। मैं शहर की सबसे नामी अकाउंटिंग फर्म में से एक की मालिक हूँ और मेरे पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अपार्टमेंट लेने की सभी जरूरी शर्तें मैं हमेशा पूरी करती थी। हमेशा रेंट टाइम से दिया और कभी लेट पेमेंट भी नहीं दी। असली प्रॉब्लम थी लोगों का मुझे देखकर मेरे बारे में राय बनाना। वो मुझ जैसे लोगों को साथ नहीं रखना चाहते, वो भी बिना मुझे ठीक से जाने। तो अब तुम समझी? मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं थी। मैं हर शर्त को पूरा करती थी। देखो, अब छोड़ो भी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। तुम सही थी। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या तुम्हें अभी भी रूममेट चाहिए? मुझे रूम की सख्त जरूरत है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम वैसी रूममेट हो जैसे मैं अपने लिए ढूंढ रही हूँ। तुम कहीं और घर ढूंढ लो। लेकिन कायरा, और तुम जल्दी यहाँ से जाओ, वरना पुलिस बुला लूंगी, क्योंकि तुम जैसों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्या तुम ठीक हो? नहीं, किसी ने पूरी टॉयलेट सीट गंदी कर दी। अरे बाप रे, ये किसने किया? पता नहीं, लेकिन ये कितना गंदा है। ये पॉटी है ना? क्या? उसे हाथ मत लगाओ। अगर ये पॉटी है तो ये बहुत गलत है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे दिखाओ भी मत। अरे सच में पॉटी है, सच में पॉटी है। ये जरा सुन के देखो, सुन के देखो, सुन के देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें डरा ही दिया। अपना चेहरा तो देखो जरा। टॉयलेट सीट पर लगी चीज पॉटी नहीं है, न्यूटेला है, और पानी में जो डाला है वो नेस्क्विक है। बहुत ही घटिया मजाक था कैन। मुझे बाथरूम जाना था अर्जेंटली। कोई बात नहीं, तुम सीट पर बैठ सकती हो, वो पॉटी नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ये सब साफ कौन करेगा? कैन! क्या है? वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे साथ भी ऐसा घटिया मजाक होगा। जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। हाँ,
देखेंगे। हेलो दोस्त। हे, एलेक्सिस ठीक तो है ना? मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना था। हाँ हाँ, वो ठीक है। किसी को बताना मत। उसे मोशंस हो गए हैं। यू हाँ जानता हूँ। हे सुनो ना, मेरे लिए इस बोल में सीरियल्स डाल सकते हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। मैं उसे अब और नहीं झेल सकती। किसे? और वैसे तुम्हारा पेट अब कैसा है? केन ने बताया तुम्हें मोशन लग गए हैं। क्या उसने ऐसा कहा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मजाक में उसने न्यूट्रेला और नेस्क्विक मेरे टॉयलेट सीट पर डाल दिया। मतलब तुम्हें मोशन नहीं लगे? हाँ? नहीं। नहीं, ये कैसे हो गया? केन, हमें पता ही है तुम्हारी शरारत है। मजा आया ब्रेट। ओह माय गॉड। इसीलिए तुमने मुझे बोल में सीरियल डालने को कहा था? हाँ? ये बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने ही बॉक्स के निचले हिस्से में छेद कर दिए थे ताकि ये खुल जाए। ये बहुत ही घटिया मजाक है केन। हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी, तुम बस सुधर जाओ अब। हम दोनों ये साफ नहीं करने वाले। ये सब क्या है? अब तुमने क्या किया? मेरे कपड़े पिंक कैसे हो गए? क्या तुम्हारे कपड़े पिंक हो गए? क्या अब ये भी तुम ही ने किया है केन? क्या? नहीं, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ही डिटर्जेंट में ब्लीच डाला था? मजा आ गया ब्रो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरे पास काम पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अब वैसे पिंक रंग तुम पर बहुत जचता है। कभी कभी मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम हॉट सॉस को उसके टूथपेस्ट में मिलाएं? नहीं, उसने हमारे साथ इससे भी घटिया चीजें की हैं। हमें और कुछ सोचना होगा। हाँ, सही कह रही हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे पता चले कि हम पर क्या बीतती है। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला। केन का कैमरा। इसे देखकर तुम लोग सच में खुश हो जाओगे। कुछ ऐसा जिससे हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। उससे भी बढ़िया। ये देखो। कैसे हो दोस्तों? अपने कल वाला वीडियो बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ और पोस्ट करूं, लेकिन इस बार पहले से भी बेहतर। बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो? आओ चले। बढ़िया। तो कल सुबह किसी के जागने से पहले मैं ब्रेड की कार पर ये लगा दूंगा। वो सोचेगा उसकी विंडशील्ड टूट गई है। बहुत मजा आएगा। आओ करते हैं। कितना बकवास है ये। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। और फिर मैं एंडी की कार की चाबी लूंगा और दरअसल मैं अपनी कार की चाबी पर लाल स्टिकर लगा कर रखता हूँ ताकि दूसरों के साथ मिक्स ना हो जाए। लेकिन मैं एंडी की कार की चाबी इन गुब्बारों के साथ बांध दूंगा और वो छत पर लटक जाएंगी। वो इसे उतार नहीं पाएगा और फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। देखकर बहुत मजा आएगा। तो चलो करते हैं। ये मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। वो अपने मजे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। देखते हैं उसने मेरे लिए क्या सोचा है। और एलेक्सिस के लिए मैं नकली आईफोन 12 लाया हूँ। देखो, ये बिल्कुल मेरे फोन जैसा ही लगता है। फिर मैं ये हथौड़ी लूंगा और इस नकली आईफोन को तोड़ने का नाटक करूंगा। और मैं ये पिंक फोन केस भी लाया हूँ ताकि उसे लगे कि ये उसी का फोन है। ये देख के बहुत चिल्लाएगी वो। चलो करते हैं। ये सच में एक नमूना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार हम उसके प्लान को जानते हैं। हाँ, और हम सब कुछ छुपा देंगे ताकि उसे कुछ ना मिले। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एलेक्सिस, इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? एक काम करोगी? क्या मुझे अपना फोन दे सकती हो? किस चीज के लिए? ओके, असल में मैंने टिकटॉक पर एक ट्रिक देखा है। टेस्ट करना चाहता हूँ वो सच है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, वादा करता हूँ तुम्हारे फोन को कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाथरूम में पड़ा है, जाकर ले आओ। यस, थैंक यू। मैं बस अभी लेकर आया।
अरे तुम्हारा फोन तो बंद है। बैटरी खत्म हो गई होगी, मैं बाद में चार्ज कर लूंगी। ओके ठीक है, तो मैंने ये देखा था, दरवाजे पर कोई है क्या? नहीं। मुझे पक्का पता है किसी ने नॉक किया है। तुम जरा देखकर आओगी प्लीज? कोई भी नहीं था, कहा था ना मैंने। ओके गलती हो गई। खैर मैंने टिकटॉक पर देखा था कि आईफोन 12 की स्क्रीन टूट नहीं सकती है, इसलिए मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। तुम मेरे फोन पर हथौड़ा नहीं मारोगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, अरे बस देखो। ओके ओके, पहले जरा धीरे से। नहीं रुको। देखा, कुछ भी नहीं हुआ ना? अब तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। ये तो होना नहीं चाहिए था। क्यों? दरअसल बात ये है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। देखो, ये रहा तुम्हारा फोन। जब तुम दरवाजा खोलने गई तो मैंने इसे फेक फोन से बदल दिया और तुम फंस गई। ये कोई फेक फोन नहीं लग रहा, तुमने शायद मिक्स कर दिया होगा। क्या? अरे नहीं, मैंने पिंक केस फेक फोन पर लगाया था। ये तो ऑन भी नहीं होता है। तुम यकीन से कह सकते हो? मुझे देखने दो। ये तुम्हारा है। एक मिनट, ये कैसे? अरे नहीं, लगता है मुझसे गलती हो गई। अब मुझे नया फोन लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, मैं निकल रहा हूँ। क्या किसी ने मेरी ओह, तुम जरूर अपनी कार की चाबी ढूंढ रहे हो ना? तो क्या चाहिए एंडी? कुछ नहीं, तुम ही ने मुझे साथ चलने को कहा है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब है। ओह, मैं तो तुम्हें इशारा दे रहा था। अगर तुम कार की चाबी ढूंढ रहे हो तो ऊपर देखो जीनियस। नहीं, मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। एक मिनट, क्या ये कार की चाबी है? हाँ, और ये तुम्हारी है। अगर तुम्हें टाइम से ऑफिस पहुंचना है तो इसे उतारने का तरीका सोचो। पर मेरी कार की चाबी तो यहाँ है। नहीं, ये मेरी है क्योंकि इसके पीछे मैंने लाल स्टिकर लगाया था। अब तो कहाँ चला गया? बोला था ये मेरी वाली है। तो फिर मेरी कहाँ गई? मेरे ख्याल से वो वहाँ ऊपर है, हवा में उड़ रही है। क्या कहा? नहीं, ये कैसे हो? उप्स, मैं बताना भूल गया था कि मैंने कल तुम्हारी चाबी से स्टिकर उतार कर अपनी चाबी पर लगा दिया। शायद मेरी जेब में कहीं गिर गया होगा। लाओ, ये रहा। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूंगा? शायद इस बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। वो क्या था? ब्रेट, लगता है आवाज बाहर से आई है। चलो चल कर देखते हैं। अरे रुको 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 रुको, मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूं? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। अरे यार, तुम्हारी तो विंडशील्ड टूट गई, बहुत बुरा हुआ। क्या? नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। देखो, ये सिर्फ स्टिकर है। क्या मतलब तुम्हें पता था? मतलब हाँ, बिल्कुल पता था। अरे यार, मुझे लगा मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। एक मिनट, फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? तुम्हारी कार वहां देखो। ओह माय गॉड, ये कैसा हो गया? अरे बाप रे, अब लगता है कोई इसे ठोक कर भाग गया होगा। अगर ऐसा होता तो कम से कम आवाज तो आती। अरे यार, मेरी कार बेकार हो गई। उफ, वाव, मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ मेरी लगी पड़ी और तुम मुझे नसीहत दे रही हो? सच कहूँ तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। तुम लोगों को मेरे नुकसान पर हंसी क्यों आ रही है? शायद इसीलिए क्योंकि ये मजाक था। तुम्हारी कार वहां खड़ी है दोस्त। ओके, ये मजाक नहीं है। तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। हम बस तुम्हें एक जवाब दे रहे थे। हाँ, हमने तुम्हारे कैमरा में देख लिया था कि तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने नकली फोन की जगह तुम्हारा फोन रख दिया। और मैंने रेड स्टिकर अपनी चाबी पर लगा दिया ताकि तुम गलत चाबी उठा लो। और मुझे पता चल गया था मेरी विंडशील्ड टूटी नहीं। ओके, चलो यहाँ तक तो सब ठीक था। मतलब मेरा आईफोन तो नहीं टूटा है ना? ओह नहीं, वो तो टूट गया। हाँ, हमारा मजाक उड़ाने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। हाँ, अब कार उठाओ और अपनी फोन ठीक करवाओ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी चाबी उतारनी पड़ेगी।
अरे यार, सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। हे, सुनो, मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे अपना फोन ठीक करवाने के लिए जाना है। सोचना पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हो? नहीं, टैक्सी मंगवा लो। लेकिन मैं नहीं मंगवा सकता, मेरा फोन नहीं चल रहा है। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं था जब मजाक उड़ाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम अपने फोन पर ये पिंक केस लगाकर घूमोगे 1 महीने के लिए। ठीक है, शायद मैं इसी के लायक हूँ। ठीक है, चलो। जना, मेरी जैकेट देखी क्या? ओ नहीं। जना, तुमने मेरी जैकेट देखी? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने नहीं देखी। पक्का नहीं देखी? वो वाइट पिंकिश ब्लू जैकेट जो मैंने लास्ट वीक ही ली थी। नहीं यार, मुझे नहीं पता। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। मेरे बचे हुए नूडल्स कहाँ गए? क्या तुम मेरे नूडल्स खा रही हो? नहीं, तुम्हारे नहीं है। इस पर मेरा नाम लिखा है। अब मैं डिनर में क्या खाऊंगी? सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। अगर मैं तुम्हारा खाना खा जाती तो तुम्हें कैसा लगता? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है डकोटा। ये सब क्या है? तुमने बिजली का बिल भी नहीं भरा? हाँ, मैं वो भरने ही वाली थी। मैं तुम्हें हर महीने पैसे देते आई हूँ और तुमने इसे भरा तक नहीं। जानती हो, इस नोटिस में लिखा है कि आज हमारी बिजली कटने वाली है। अब बस भी करो, मैं सब देख लूंगी। मेरी जैकेट और इस पर नूडल्स के निशान हैं। तुमने किया ना ये? देखो, मैं बस पहन कर देख रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं धोकर दे दूंगी यार। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? लोगों के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे तुम उनसे उम्मीद करती हो। देखा, उन्होंने हमारी बिजली काट ही दी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। पहले तो तुम मेरा खाना खा गई, फिर मेरी जैकेट खराब कर दी, और अब हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने बिजली का बिल तक नहीं भरा। मैं ये सब और नहीं झेल सकती। डकोटा, कहाँ जा रही हो? दूसरा घर मिलने तक मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। तुम कोई दूसरी रूममेट ढूंढ लो। डकोटा अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। जेना को कुछ ही दिनों में नई रूममेट मिल गई और शुरू में दोनों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जेना ने अपनी रूममेट को अपने कपड़े पहने देखा। वो उसका खाना खा जाती थी और बिल तो कभी भरती ही नहीं थी। जेना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो नई रूममेट को उसने निकाल दिया। जेना को धीरे धीरे डकोटा की याद आने लगी। अपने किए का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। कुछ महीनों बाद
जेना फैसला करती है कि उसे डकोटा से मिलना चाहिए। जाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ तुम्हें कुछ देने आई थी। तुम्हारी जैकेट खराब करके मैंने ठीक नहीं किया था। अरे वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दो। तुम सही थी। मुझे तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आना था जैसी मुझे उम्मीद रहती है। तुम मुझे माफ कर पाओगी? कर दिया। और वैसे भी तुम्हारा पुराना रूम खाली हो गया है। अगर रहना चाहती हो तो आ सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। लगता है अब पैकिंग तो करनी पड़ेगी। सुनो, तुमने मेरा लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिया था क्या? नहीं। सच कह रही हो? इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। हो सकता है किसी और ने लिया हो। यहाँ और कोई नहीं रहता। तुम्हारा वाला ले लूं? ओह, मेरा भी खत्म हो गया है। मतलब मुझे स्टोर जाना ही पड़ेगा। तुम चलोगी? नहीं, ठीक है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। तो तुम अपने कपड़े कैसे धोने वाली हो? अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल मैंने कपड़े धो लिए हैं। क्या तुमने मेरा कपकेक खाया है? नहीं। तो इसमें से एक कम क्यों है? तुम्हारे कपड़ों पर केक के निशान हैं। I'm sorry, okay? मुझे भूख लग गई थी। मैंने ये 4 इसलिए बनाए थे क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के घर ले जाने थे। ओह, ये तो अच्छा है ना। वो 2 खा लेंगे, तुम तीसरा खा लो। मेरी बहन भी वहाँ आने वाली है। उसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? पता नहीं, कम से कम खाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। 1 मिनट, कहीं ये मेरे वाला ऑरेंज जूस तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। यकीन नहीं होता, तुमने पूरी बॉटल पी ली है। मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा बचाया है। मुझे प्यास लग रही थी, बताओ मैं और क्या करती। अपने लिए एक बॉटल क्यों नहीं खरीद लाती? अगर कभी कभार तुम भी सामान खरीद लाओ तो मुझे अपना सामान शेयर करने में कोई भी ऐतराज नहीं होता। पिछला पूरा साल तुमने एक बार भी घर का सामान नहीं खरीदा। पर मुझे सामान लेने की क्या जरूरत है जब पूरा फ्रिज हमेशा तुम्हारे सामान से भरा रहता है। सही कह रही हो तुम। मैं स्टोर जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। ओह, तुम मेरे लिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट और ऑरेंज जूस लेके आओगी? और लगता है हमारा टॉयलेट पेपर भी खत्म हो गया है। क्यों नहीं, उसका पैसा दे दो तो ले आऊंगी। रहने दो, मुझे बस याद आया कि मुझे और भी सामान खरीदना है, तो मैं बाद में जाके खरीद लूंगी। मैं बाहर जा रही हूँ। प्लीज मेरा ऑरेंज जूस और सिनेमन बन मत लेना, ये सिर्फ मेरे लिए है। ना ऑरेंज जूस ना सिनेमन बन्स, ठीक है? मैं सीरियस हूँ टेलर, अगर पैसा शेयर कर सकती हो तो इस्तेमाल करो, नहीं तो जाकर अपना सामान ले आओ। मैं वैसे भी अपना सामान लेने जा रही हूँ तुम्हारे जाने के बाद। बढ़िया, थोड़ी देर में मिलती हूँ। ओह,
Oh my God. Hey. हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने मेरा लॉन्ड्री डिटर्जेंट तो नहीं लिया है ना? नहीं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? पता नहीं, तुम्हारे स्वेटर के पीछे ब्लीच के निशान देखे तो पूछ लिया मैंने। क्या बकवास? ये कैसे हो गया? स्वेटर तो खराब हो गया। ओह, तुमने मेरा एक सिनेमन बन भी खा लिया। हाँ सही कहा, मैंने खाया, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि उसका टेस्ट था बिल्कुल। टूथपेस्ट? हाँ सही कहा, लेकिन तुम्हें कैसे? तुम ठीक हो? नहीं, मेरा पेट कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है। शायद कुछ गलत खा लिया होगा। ये खाने की वजह से नहीं, पीने की वजह से है। नहीं नहीं, ऑरेंज जूस कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल नया है। दरअसल मुझे सब पता है। देखो, मैं जानती हूँ तुमने मेरा डिटर्जेंट लिया क्योंकि मैंने ही उसमें ब्लीच डाला था। क्या सच में? हाँ, और जानती हूँ सिनेमन बन का टेस्ट टूथपेस्ट जैसा है क्योंकि मैंने ही बंस के ऊपर टूथपेस्ट लगाया था। तुमने सिनेमन बंस पे टूथपेस्ट डाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? कह सकती हो तुम्हें सबक सिखाने के लिए कि बिना अपना हिस्सा डाले किसी दूसरे का सामान इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, और फिर उन्हें इस्तेमाल करने के बाद झूठ बोलना। मुझे लगता है मुझे इस वक्त वॉशरूम जाना है। और अगर मेरी बात मानकर तुमने वो जूस ना पिया होता तो तुम्हारे पेट में ये लैक्सेटिव नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल है। वो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। क्या तुम टॉयलेट पेपर लाई हो? ओह नो, अब क्या होगा?